वर्तमान में 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग है। अध्याय कितने हैं? 25। भाग को अध्याय बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग को अध्याय बोला जाता है। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान के अंदर। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। अब भारत का संविधान था 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। ठीक है दोस्तों, अम्बेडकर जी को भारत का जो संविधान है, संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट किसने तैयार किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और जो संविधान को लिखा किसने था, राइट किसने किया था? श्याम बिहारी रायजादा ने। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों संविधान के कुछ अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद दिए हुए अपने पास में। दोस्तों सबसे पहला अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य बना सकते, ठीक है, नए राज्य की स्थापना कर सकते। अनुच्छेद 3 में राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन, किसी भी राज्य को बना सकते हैं, सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, नया नाम ला सकते हैं। अनुच्छेद 4 के अंदर लिखा हुआ है पहली अनुसूची का चौथी अनुसूची के संशोधन के बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 6 के अंदर है पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, यानी यहाँ से कोई पाकिस्तान चला जाए उसको नागरिकता, ठीक है। अनुच्छेद 8 के अंदर दे रखा है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 के अंदर दे रखा है विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 में दे रखा है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 के अंदर दे रखा है संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 में दे रखा है राज्य की परिभाषा दे रखी है। अनुच्छेद 13 में दे रखा है मूल अधिकारों को असंगत करने वाली विधियों के बारे में, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 14 के अंदर दे रखा है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में दे रखा है धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिशोध। अनुच्छेद 16 के अंदर दे रखा है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दे रखा है अस्पृश्यता का अंत, बहुत बार प्रश्न आ चुका है तो। अनुच्छेद 18 में दे रखा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में दे रखा वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में दे रखा अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में दे रखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 के अंदर दे रखा है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 के अंदर दे रखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में दे रखा मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम। अनुच्छेद 24 में दे रखा है कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में दे रखा धर्म का आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में दे रखा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में दे रखा किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में दे रखा है दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में दे रखा है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में दे रखा अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 36 में दे रखी है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 39 के अंदर दे रखा है 39 के अंदर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 40 में दे रखा है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में दे रखा है कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 के में दे रखा है पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 में दे रखा है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 में दे रखा है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 क्या में दे रखे हैं मूल कर्तव्य के बारे में, भारत के नागरिक के मूल कर्तव्य क्या है।
अनुच्छेद 52 में दे रखा है भारत का राष्ट्रपति, इसके बारे में। अनुच्छेद 53 में दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्तियां। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में दे रखा है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में दे रखा है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में दे रखा है राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियों के बारे में। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में दे रखा है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में दे रखा है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में दे रखा है उपराष्ट्रपति के पद को रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में दे रखा है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में दे रखा है अन्य अकस्मात में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में दे रखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय के बारे में। अनुच्छेद 72 में दे रखा है समाधान, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, समाधान के बारे में। अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 73 में दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में दे रखा है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी एंटोनी जनरल। अनुच्छेद 76 के अंदर। अनुच्छेद 77 के अंदर दे रखा है भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77। अनुच्छेद 78 में दे रखा है राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में दे रखा है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में दे रखा है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में दे रखा है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में दे रखा है संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में दे रखा है संसद के सदस्यों की योग्यताएं। क्या क्या योग्यता है संसद के सदस्यों की। अनुच्छेद 85 में दे रखा है संसद का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में दे रखा है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में दे रखा है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद 88 में दे रखा है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 90 के अंदर दे रखा उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में दे रखा है सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में सभापति और उपसभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प या विचाराधीन होना या उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में दे रखा है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अनुच्छेद 94 में दे रखा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में दे रखा अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियां। अनुच्छेद 96 में दे रखा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में दे रखा है सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 97 ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में अनुच्छेद 98 में दे रखा है संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में दे रखा है सदस्य द्वारा शपथ। अनुच्छेद 100 के अंदर दे रखा है संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति तथा गण पूर्ति। अनुच्छेद 108 में दे रखा है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम के बारे में। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, लैंग्वेज। अनुच्छेद 123 में संसद में विश्रांति काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के बारे में रखा है। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में रखा उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता। अनुच्छेद 137 में निर्णय तथा आदेशों का पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में रखा है सिविल तथा न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में रखा है। अनुच्छेद 149 में रखा नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य की शक्तियां। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति।